मित्रों नमस्कार, मैं विनोद कुमार सचान। विषय प्राकृतिक खेती का है और सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो जमीन एवं जल का संरक्षण, जीवों एवं वनस्पतियों का संवर्धन, बस इतनी सी बात है। जमीन का और जल का संरक्षण, नाना प्रकार के जीव जंतुओं का, नाना प्रकार की वनस्पतियों का संवर्धन, इसके अलावा और प्राकृतिक खेती में कुछ नहीं। अब देखिए, आप आदमी इस गलत फहमी में न रहे कि प्राकृतिक खेती उसको करनी है। प्राकृतिक खेती प्रकृति को करनी है, आपको केवल सहयोग करना है। एक उदाहरण बता रहा हूँ। एक चिड़िया फल खाती है और फलों के बीज को कहीं बो देती है और एक पेड़ जम जाता है। जब पेड़ जम जाता है तो पेड़ आपको छाया देता है, लकड़ी देता है, ऑक्सीजन देता है, बारिश को आकर्षित करता है और नाना प्रकार के फल और मेडिसिनल वैल्यू की चीज़ें दे जाता है। एक तितली उसी पेड़ पर जाती है और मधुरस लाती है और परागण की क्रिया करके चली आती है और उसके छत्ते से हम शहद भी ले लेते हैं। तो आप देखेंगे कि एक चिड़िया ने पेड़ बो दिया, पेड़ ने आपको लकड़ी, फल, छाया, ऑक्सीजन दे दिया। तितली, मधुमक्खी उस पेड़ में जाकर के परागण की क्रिया को कर दिया। मनुष्य का तो रोल नहीं था ना कहीं पर। तो हम जो कहते हैं ना कि प्राकृतिक खेती कैसे करना है, क्या करना है, बाहर टेंशन मत पालिए। प्राकृतिक खेती प्रकृति कर लेगी, आपको केवल थोड़ा सा सपोर्ट करना है। और क्या करना है कि जो कुदरत कर रही है उसको करने दो, जो नेचर कर रही है उसको कर लेने दो। जैसे मैंने एक वीडियो में कहा था कि अभी बारिश का समय आने वाला है, अगर आप कुछ कर सकते हो तो क्या करना है मैं बता रहा हूँ। बारिश का समय आने वाला है और बारिश में धरती अपना श्रृंगार करेगी। धरती को अपना श्रृंगार करने देना, 1-1.5 महीना 2 महीना उसको श्रृंगार कर लेने देना। फिर उसके बाद थोड़ा सा क्रॉप लेट भी हो जाए चलेगा, लेकिन सॉइल एक बार मजबूत होकर के निखर के आएगी सामने। हम हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। मेरे दिमाग में है कि पानी हुआ और 2-2 अंगुल की घास जमी और ट्रैक्टर लेके पहुंच गए। तो मैं मित्र कहता हूं कि देखिए, तितली कुछ देती है, मधुमक्खी कुछ देती है, पेड़ कुछ देता है, चिड़िया कुछ देती है, और हम क्या करते हैं? हम गेहूं का खेत में हार्वेस्टर से कटवाते हैं और अनाज घर ले आते हैं और जो गेहूं का भूसा है उसको आग लगा देते हैं। ना मैंने धरती को कुछ दिया, ना मैंने चिड़िया को कुछ दिया, ना मैंने तितली को कुछ दिया, ना मैंने पशुओं को चरने के लिए भूसा दिया। हम कैसे हो गए हैं, हमें कैसा होना चाहिए था। हमें ये पता चल जाए मुझे कैसा होना चाहिए था, यही प्राकृतिक खेती है। आपको बहुत हाय तौबा नहीं करनी, आपको बहुत कुछ नहीं करना, बस आपको जो गंदे गंदे काम कर रहे हैं ना वो बंद कर देने हैं। प्रकृति इतनी समृद्धशाली है, प्रकृति इतनी वैभवशाली है, प्रकृति इतनी ताकतवर है कि वो सब कुछ कर लेगी। आप उसको बाधा मत डालिए बीच में। पहला सूत्र प्राकृतिक खेती का अगर ये समझ में आएगा तो फिर आगे जीवामृत कैसे बनाना है, घन जीवामृत कैसे बनाना है, पेड़ कैसे लगाने हैं, फसलें कैसे बोनी हैं, ये बातें बाद में ही बात की हैं। पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि नेचर क्या है, नेचर को जानिए। और जब नेचर में उपलब्ध समस्त जड़ चेतन इकाइयाँ आपके लिए समर्पित हैं तो आपका भी उनके प्रति समर्पण, उनके प्रति जो आपके कर्तव्य है वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही प्राकृतिक खेती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। नमस्कार।